जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्मा, ये मन में हमारा बैठती को नहीं बात जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। काल के जाल से निकलने के ये फार्मूले हैं और इन फार्मूलों ने अप्लाई करोगे तो आप काल के जाल से ऊपर उठोगे, ना तो उठे ना जा। ठीक है, जैसा करोगे, जैसी साधना करोगे वैसा तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये सोच लिए, मान लीजिए मृत्यु हो जा, फिर इस काम ने और इस परिवार ने कौन संभालेगा आके? आप ये सोच कर चलना पड़ेगा कि नो सोच लिया आज मेरी मृत्यु होगी, और यहां आप 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, हफ्ता रहे, तो आप 1 हफ्ता मर गए, नो सोच लो मृत्यु होगी, हम संसार में कोई ना। आप हफ्ते पीछे जाकर अपने काम ने फिर संभाल लोगे। मान ले थोड़ा बहुत कोई गड़बड़ हुई भी है तो फिर कर लेंगे जा करके, और परमानेंट भी तो टिकट कटेगी या फिर क्या कर लेंगे। ये तो पक्का नहीं कि हम सदा ही रहेंगे, ना जाने कब क्या हो जाए जीव के साथ। तो इनको, ये जो फार्मूले हैं परमात्मा के वचन हैं, उदाहरण एग्जाम्पल हैं, इनको अपने जीवन में रह कर अप्लाई करके देखें और फिर ये कामयाब होंगे। पहले तो पुण्यात्मा जो परमात्मा के नाम पर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, दूने बना कर। बहुत प्रमाण आपको दे दूं, दास के साथ ऐसी घटना घटी थी, तब आज आपके सामने डंडोरा पीट रहा हूं कि परमात्मा के मार्ग में चलने वाले के काम नहीं बिगड़ा करते, उनके साथ अनहोनी वो मिस हैपनिंग नहीं होया करती। फिर भगवान की साधना की आवश्यकता ही क्या है? असंग जन्म तन मरते होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 10 मद महल मठबो रे। पुणात्मा, अभी तक हमने 10वां द्वार की रटला रखी थी, ये सुना था नहीं। 10वां द्वार तो इस काल के जाल तक ही सीमित है। 12वां द्वार 10 मद महल मठबो रे। 12वें द्वार में एक द्वार तो उस काल के लोक को निकल, 11वां द्वार जो है काल के लोक से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और 12वां द्वार परब्रह्म के लोक से सतलोक में प्रवेश कराता है, वो 12वां द्वार है। 12 मद मैल मठ बोरे, वो स्थान है 12वें द्वार को पार करके जहां जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर तेरा दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होगा। और फिर क्या बताते हैं? 2 जग भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कहते हैं 2 जग कहते हैं नरक को, और बैस्त कहते हैं स्वर्ग को, या अरबी भाषा है। 2 जग भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपति नहीं है इस मन की, ये मन भोगी खसिया। अपन आत्माओं किसी न देख ले, किसी के पास साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल होगी, तो इन्होंने सोचा है भगवान एक कार और हो जाए, बस छोटी सी कार ले लूं, सारे बालक बैठ कर सैर सपट्टा करके बच्चा परिवार। एक छोटा सा कोई प्लाट है तो इन्होंने सोचा है भगवान इसमें कमरा रसोई बन जाए, हुआ बन गई। फिर ने सोचा है कि भगवान एक प्लाट और मिल जाए, ये दूसरा बच्चा भी अलग से अपना ठाठ से रहे, वो दूसरा प्लाट भी बन गया। फिर ने सोचा इसमें भी थोड़ा बना दूं होता, यानी यह इच्छा खत्म नहीं होती, इतने उसकी टिकट कट ले, वो मर जाता है। और वो कोठी बनाई थी उसके बराबर, उसके अंदर कोई प्रवेश करने दे नहीं, क्यों गधा बन गया या कुत्ता बन गया, गली में बैठेगा पूछ दबा के। अब यहाँ कोई सरपंच बन जाता है गांव का, उसकी इच्छा होती चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है। इन्होंने सोचा अगली बार एमएलए की टिकट मिला है, एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मौज माच जा। मंत्री बनकर इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं, जब चौधरावा पूरी हाथ में है तो मुख्यमंत्री बनकर इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री बनूं, इतना मृत्यु हो जाए, फिर गधा बना पाओगे तो कुमार के लठ तले। तो परमात्मा कहते हैं 3 लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। और फिर क्या बताते हैं? सतगुरु मिला तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना।
सतगुरु मिले, सच्चे संत मिले। सदगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे। ये झूठे ज्ञान देने वाले भी सदगुरु कहलाते, वो नकली हैं। सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समान। कोई सच्चा संत मिले तो इस प्रकार की हमारी यहाँ काल के जाल की इच्छाओं को नष्ट करे। इन अन्य साधनाओं और इन पदवियों और इंद्र कुबेर इसकी पदवी तक भी हमें रिजेक्ट हो नहीं चाहिए। तो ऐसा संत मिले, सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना। पद, पद माने यहां पर इस पद के कई अर्थ बनते हैं। पद का अर्थ होता है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस अज्ञान रूपी उलझे हुए उलझेड़े को, इस गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष की को रचा है, तो क्या बताया है कि पद मिल पदे समाना है। पद, पद माने और दूसरा अर्थ होता पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि। तो सही साधना करके उस परम पद को प्राप्त करता है। पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। कि चल हंसा, हे प्यारी आत्मा, ये साधना जो हम बताएंगे, ये पद्धति जो आपको देंगे विधि पूजा की, इससे कहते हैं उसको उस अमर लोक में, शाश्वतम स्थान में, चल हंसा उस लोक पठाऊं, उस लोक में भेज दूं, शाश्वतम स्थानम। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां कहते हैं सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, जो शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम है। आदि अमर, सदा से अमर है, सबसे पहले वाला। और वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए, वहां पर इतना सुख है। चार मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की चार सिद्धियां हैं। इस काल के लोक में ब्रह्म तक की साधना करने वालों को चार मुक्तियां प्राप्त होती हैं। कोई किसी मुक्ति की साधना कर रहा है, कोई किसी की, कोई किसी, और वो भी मुक्ति भी वो सुख, वो चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त होता है। उसका भी पुण्य क्षीण होने के बाद वहां से वो छीन लिया जाता है सुख। जैसे यहाँ राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना हुआ है, जैसे पीछे पोलैंड का पूरा कैबिनेट, यानी पूरा मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, वो सारे के सारे एक के विमान में यात्रा कर रहे थे, सारे मर गए, एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ यही बताने चाहते हैं परमात्मा कि उस प्रधानमंत्री को कितना सुख था, वो छीन लिया जब उसका समाप्त हुआ। तो यहाँ इसी प्रकार कह रहे हैं कि वो चार मुक्ति, जिनको तू चार मुक्ति का सुख मानता, वहां सदा रहेंगे तेरे पास, कभी छीने नहीं जाएंगे। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो सुख होगा वहां सतलोक में। पुणात्माओं, ज्ञान से ही पता चलता है। आप जी को पहले जितना ज्ञान था उसी पर आप सिर दड़कीबाजी लगाए हुए थे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही तेरा जब तुझे उस तत्व ज्ञान के आधार से पूर्ण परमात्मा की महिमा से तू परिचित हो जाएगा, अन्य भगवानों में तेरी ऐसी आस्था रह जाएगी। जैसे पहले जब ये गीता बोली गई, गीता जी का जब ज्ञान दिया गया, उस समय सभी लोग
तालाबों पर आश्रित रहते थे। वर्षा ठीक होती थी, तालाब भर जाते थे। वो ऐसे तालाब होते थे कुछ तो 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाते थे और उसी पर आश्रित होते थे। 20-20, 30-30 परिवार रहते थे, उसी से सिंचाई कर लेते थे, उसी से नहाते थे, उसी को पीते थे। तो ये बता रहे हैं कि उस ऐसी स्थिति वाले तालाब का जिसको पता है कि इसकी औकात, इसकी अक्षमता थोड़ी है, वर्षा ना हो तो सूख जाएगा और आश्रित परिवार भी नष्ट हो जाएंगे, जल के अभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और उन परिवारों को अरे एक बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे, तालाब, झील मिल जावे, बहुत बड़ा जलाशय, 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, कहते हैं फिर उन परिवारों की, उस प्राणी की जैसी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है। वो उसने बुरा नहीं लगता, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार है और वहां उसको पर्याप्त मात्रा में जल है और वो कभी दुखी नहीं होगा, तो तुरंत उसको त्याग कर वो वहां पहुंच जाता है।